सूरज के आसमानी घर में रश्मि, चांद, तारे और इंद्रधनुष सभी प्रसन्नचित हो खेल रहे हैं। पावस की ऋतु है। इंद्रधनुष कई बार बाहर जाकर खेलने की अनुमति मांगता है, किंतु बूढ़ा पिता सूरज उसे आज्ञा नहीं देता है। रश्मि भी जाना चाहती थी, पर तभी भी वह उन्हें मना करता है और वह उसे समझाते हुए कहता है, इतने बड़े हुए तुम, लेकिन संकट से अनजान हो। ज्ञात नहीं वे पावस का दिन, तुम इतने नादान हो। बाहर काले बादल घुमड़ रहे आकाश में, घात लगाए बैठे हैं वे उस दुर्लभ विश्वास में। तहस नहस कर बूढ़े रवि और उसके परिवार को एक छत्र हो राज्य करे, फिर जीते नभ संसार को। माना ये तुम बड़े हुए हो, पर फिर भी कमजोर हो। दुश्मन से लोहा लेने को अभी ना तुम सहजोर हो। तुम नाहक डरते हो बापूजी, मैं पक्का शूर हूँ। दुश्मन से मैं कभी ना डरता, ताकत में भरपूर हूँ। तुम जिद ना करो मेरे बच्चे, मैं हूँ इतना जानता। तुम सुंदर हो, अति महान हो, सारा जग है मानता। तुम यदि मेरे निकट रहोगे, मुझ में अमित रहेगा बल। जब हम सब मिलकर रहेंगे, कर ना सकेंगे कुछ बादल। मुझे रोक रखने की बापूजी, ये केवल चाल है। मुझको हाथ लगा दे कोई, किसकी यह मजाल है। अपनी आजादी खोकर मैं यहाँ ना रह सकता क्षण भर। मैं तो जाऊंगा भारी। कहाँ चले तुम सुरधुनु भैया, घर से यूं नाखुश होकर। बापूजी की बात न टालो, पछताओगे जीवन भर। जाओ जाओ घर में बैठो, मुझे ना दो ये उल्टी सीख। जब तेरे दरवाजे जाओ, मत देना तुम मुझको भीख। एक और आकाश कुछ साफ हो चला था। पश्चिम में काले बादलों के कुछ टुकड़े बच रहे थे। इंद्रधनुष अपनी पूरी शान से चमक रहा था। उसके बेटे अपने आप को बड़ा बताकर अपनी वाहवाही कर रहे थे। वह बहुत हैरान था। उसके सब्र का बांध शुरू होने लगा था। मैं उषा की लाली से भी बढ़ चढ़कर हूँ, मैं संध्या की लाली से भी सुंदरतर हूँ। मुझसे ही है इंद्रधनुष का गौरव बढ़ता, मेरे ही बल पर वह नभ के माथे चढ़ता। इंद्रधनुष अपने बेटों के लक्षण देखकर भयभीत होने लगा। वह सोचने लगा, क्या करूं क्या ना करूं। वह परेशान हो चला। मैं सागर की गहन नीली माँ से भी सुंदर, मैं अंबर की सरल नीली माँ से भी बढ़कर। मुझसे ही ये इंद्रधनुष का गौरव बढ़ता, मेरे ही बल पर वह नभ के माथे चढ़ता। पीत यह सब देखकर कैसे रुकता, वह भी बोल पड़ा। मैं सुवर्ण और दूध का पीलापन हूँ, मैं केसर की महक और नभ का चंदन। मुझसे ही है इंद्रधनुष का गौरव बढ़ता, मेरे ही बल पर वह नभ के माथे चढ़ता। इन सब की डिग्गियां हरित कैसे सहन करता, वह भी बोल पड़ा। मैं सावन की हरियाली से भी सुंदरतर हूँ, मैं तोतों के पंखों से भी बढ़ चढ़कर हूँ। मुझसे ही इंद्रधनुष का गौरव बढ़ता, मेरे ही बल पर वह नभ के माथे चढ़ता। उसके सब्र का बांध टूट पड़ा और वह भी गुस्से में बोल पड़ा। तुम सब तो मेरे संग रहकर गौरव पाते और अलग रहकर कौड़ी के तीन कहाते। तुम सब पर परिवार टिका है, तुम तो शोभा हो अंबर की। तुम लड़ते रह जाओगे यदि इज्जत बच न सकेगी घर की। घर जाओ, बापूजी तुम्हें झिड़क चुके हैं, हम ना यहाँ झिड़की के आगे कभी झुके हैं। तुम बाबा से अलग हुए थे अपनी आजादी के खातिर, तो मैं ही क्यों साथ रहूंगा अपनी बर्बादी के खातिर। अलग होकर हम देखें हमें कितना पानी है, ये बूढ़ों की गिदड़ बप की जानी और पहचानी है।
दुश्मन के किरण का हाल बताओ भाई। क्या अपनी किस्मत कुछ सुंदर रंगत लाई? दुश्मन की घर फूट पड़ गई है, यह अपना सौभाग्य है। छिन भर में इन सबको जीत तो नभ पर अपना राज्य है। जाओ तुम दुश्मन के सर पर आफत बनकर टूटो। फूट पड़ गई है, उस घर में जाकर जी भर लेटो। मैं भी अपनी सेना लेकर पहुंच वहां जाऊंगा और शत्रु का सर्वनाश कर पूरा सुख पाऊंगा। पूरब में बादल से लड़कर सूरज थककर हारा, इन्हें हराकर नभ का होगा सारा राज्य हमारा। दुश्मन का सर चूर करो, सबके सब मिल बिगुल बजाए, धरती और अंबर तोड़े, दुश्मन सब हथियार डाले, इतना तो मजबूर करो। दुश्मन का सर चूर करो। माना हमें बादल काले, पर आफत के है पर काले। शत्रु हृदय में घाव हुआ जो, उसे बड़ा नासूर करो। दुश्मन का सर चूर करो। क्षमा करो तुम रश्मि बहन, मैं हूँ तेरा अपराधी। पिता वचन को टाल मोल ले ली है मैंने बर्बादी, और मूर्खतावश में मैंने तेरा अपमान किया है। झूठा अभिमानी इस दुनिया में कितने रोज जिया है। भुला हुआ सुबह का घर लौटा है शाम हुई, अब दुश्मन की विजय समझ लो क्षण भर में बेकाम हुई। तुम सब घर आए हो, ये एका रंग लाएगा, ये सर पर आए आफत को आखिर दूर भगाएगा। चलो पिताजी के चरणों में झुककर सभी प्रणाम करो, पछताने से क्या पाओगे, अब चलकर कुछ काम करो। रश्मि सूरज के दरबार में इंद्रधनुष और उसके बेटों के साथ पहुंच पड़ती है और वो बारी बारी आकर सूरज के चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। इंद्रधनुष भी आता है, उसे अपने किए का पछतावा होता है और वह अपने पिता से झुककर माफी मांगता है। अंधकार के बादल भागे, बचकर निंद्रा जगे अभागे, सब मिलकर जब एक हो गए, उपजी शक्ति महान, आया नया विहान। दुर्गा चूर हो गया विपत्ति का, सूरज चमक रहा संपत्ति का, नई शक्ति का दर्शन पाकर टूटा गर्व गुमान, आया नया विहान। रात गई लो भोर हुई है, ओस लजाती सुई मुई है, रवि तम पर जय पाने को ले आया तीर कमान, आया नया विहान। सूरज रश्मि से बादलों को मारता है और उसकी विजय हो जाती है, बादल के टुकड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे विजय उड़ाकर रवि का श्रम मैं दूर करूंगा और ज्योति के पूरे सूरज का हाथ बटाकर तीवर हरूंगा। नभ में गिर गिर कर बादल मेरे तन को करते घायल, अर्थात दुश्मन पर जय पाने को दिनकर का ही संग करूंगा। घोर विपत्ति भीषण क्षण में घर में हो या समुद्रागण में, देव तुम्हारा आश्चर्य पाकर मैं दुश्मन से नहीं डरूंगा। फिर सब साथ रहने लगते हैं और खुशियां मनाने लगते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये नाटक देखकर और ये कहानी पढ़कर बहुत मजा आया। पर चलिए अब मस्ती भरा नाटक देखते हैं, बिहाइंड द सीन्स। ये मोह ऐसे करियो, देख मतलब ज्यादा कूदना मत, ठीक है। फिर ये देख ऐसे, ये देख यहाँ से कर, ठीक है। चल टच अप। क्या है? हमारा आ गया। ऊपर देखना मिरर में, मुझे देखते रहना। क्या कर? चल लेट्स स्टार्ट नाउ। यस। फीडबैक टाइम। हेलो, मैं हूँ इशिता और है ये मेरा फीडबैक। तो मैंने सूरज, प्राची, रश्मि, पीत, लाल रंग और भूरा बादल का
कैरेक्टर निभाया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था इसको एग्जीक्यूट करना, फिर कॉस्ट्यूम्स को सोचना, समझना, देन अलग अलग तरीक़ों से इसको रिलेट करना। फिर एज मेरी को स्टार मेरी छोटी बहन थी आराध्या, देन उसको भी हैंडल करना एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कैमरामैन, एज एन एडिटर, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट वॉज वेरी 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 टफ। बट अदर दैन हमें नई चीज़ सीखने को मिली। एज पहली बार ही मेरा पहला नाटक था जिसमें हमें कोई इंसान का कैरेक्टर नहीं, लाइक नॉट अ मंत्री और समथिंग, और नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन और अ पुअर पीपल और समथिंग लाइक दैट, और अ शॉप्समैन, एनीथिंग ऐसा कुछ नहीं मिला। पर मिला सूरज, बादल, चांद, सितारे। बहुत मज़ा आया मेरी को स्टार मेरी छोटी बहन आराध्या के साथ, और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ा ना चाहते हुए सब कुछ करने के लिए। एंड आई होप आप सबको नाटक पसंद आया हो, और मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरी एनर्जी दोबारा बूस्ट अप हो गई है। एंड थैंक यू अश्मिता थिएटर ग्रुप फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। चलो अब मेरे को स्टार से पूछते हैं उनका फीडबैक कैसा था। Hello, my name is Radha. I am the co-star of Suraj Ki Jeet play, or thanks to my dear Ishita दीदी too, because उन्होंने कहा कि जब हेयर स्टाइल बनाऊंगी तो मैं हेयर स्टाइलिस्ट ही रहूँगी, जब मैं कुछ पूछाऊंगी या फिर पूछ रही होंगी तो मैं डायरेक्टर रहूँगी, और जब मैं कुछ शूट कर रही होंगी तो मैं फोटोग्राफर ही बनूँगी। तो एक्चुअली जब हम लोग वीडियो शूट करेंगे तो शायद से सही था उनका नाम डायरेक्टर में लिखने का। और अगर मतलब ऐसा हमारी एक्टर्स इंडस्ट्री में होता तो मैं ये भी कर सकती थी हम कि मेकअप आर्टिस्ट लिख देते और उसकी जगह इशिता मोड़ा लिख देते मेकअप आर्टिस्ट के बाद और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़े आए, और इतना मज़ा आया कि मतलब कभी ऐसा रोल कुछ किया ही नहीं था, ना कभी ऐसे कुछ शब्द सुने थे ना देखे थे। और माना ही ये छोटा प्ले था बट बहुत टफ था, क्योंकि 2 लोगों के साथ हैंडल करना एक प्ले को वो बहुत टफ होता है, और वो भी इट्स नॉट सो मच इजी प्ले दैट आप ऐसे ही बोलो, यू हैव टू फील विद दैट इमोशंस, दैट्स व्हाई। Thank you once again.